खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जीसस इज द आंसर चर्च इंटरनेशनल की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरे अहला खाना की जानिब से और हमारी सारी कलीसिया की जानिब से आप सब लोगों को, और जो ऑनलाइन हमें बजरिया फेसबुक देख रहे हैं, आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद क़यामत अल मसीह का दिन, उसकी यादगारी मनाई जा रही है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि 20 सदियों से ज्यादा इस वाक़े को गुजर गए। दुनिया ने बहुत सी शक्लें तब्दील की, बड़े मराहिल से हमारी दुनियाएं गुजरी, कौमें बनती और बिगड़ती रही, लोग आते और मिटते रहे, एक नाम हमेशा तक कायम रहा और वो आज भी कायम है, और वो नाम है मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह का। और आज उसी की यादगारी पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। इस बात के लिए मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उस खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप इस दुनिया से चुने हुए, बुलाए हुए, अलग किए हुए लोग हैं, जिनको ये फजल मिला कि अल मसीह के वसीला से हम निजात का तजर्बा करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। आज ईद क़यामत अल मसीह के वसीला से मैं एक खास बात ईमानदारों तक पहुंचाना चाहता हूं, और इसके साथ साथ जो ईमानदार नहीं है, जिन्होंने अभी तक मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, या जिन्होंने महज सतही तौर पर, रस्मी तौर पर दिखावे के लिए यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उन सब के लिए आज अलगर्ज हर एक शख्स के लिए एक मुकाशफा, एक भेद, एक तालीम की बात है, जानने की बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि कैसे हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बने और बन सकते हैं। आज के इस टॉपिक का जो मैं उन्वान कह सकता हूं, या आज के इस मैसेज का जो मैं मजमून कह सकता हूं, वो है हकीकी तब्दीली, रियल चेंज, हकीकी तब्दीली। हम सब बहुत मर्तबा ये लफ्ज सुनते हैं कि आपकी तब्दीली कब हुई, आप कैसे तब्दील हो गए, आप में चेंज कब आया, आपके चेंज होने की गवाही क्या है। हम सब हकीकी तब्दीली के बारे में बातें करते हैं, लेकिन हम हकीकी तब्दीली को जानते नहीं कि रियल चेंज क्या है। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 31 से 35 आयात बड़ी इंपॉर्टेंट आयात हैं, और इसी तरह यूहन्ना की अंजील 21 बाब की 14 से 19 आयात तक बड़ी इंपॉर्टेंट आयात है। मैं कोशिश करता हूं कि इख्तिसार से बयान करूं इस मजमून को, लेकिन ये हम सब के समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो खुद को मसीही कहते, जानते और समझते हैं, इन सब के लिए इस टॉपिक को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आज के इस टॉपिक को समझ गया वो निजात को समझ जाएगा, वो फतह पा जाएगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मत्ती 26 बाब की 31 आयत से, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। अब बहुत से लोग इस हवाले को समझते हैं कि यह हवाला तो सिर्फ गुड फ्राइडे या रोजों के ताल्लुक से, ईस्टर के दिन इसका क्या
जवाब बनता है, लेकिन ये हकीकी तौर पर यही हवाला है जो ईस्टर के ऊपर फिट बैठता है, रेजरेक्शन डे के ऊपर यीशु मसीह के तजस्सुम बाद अज मौत के बाद ये उस पर सही बैठता है, उसके क़यामतल मसीह होने पर सही फिट बैठता है, उसके कयाम पर, मौत के बाद दोबारा जिंदगी के कयाम पर सही फिट बैठता है। तुम इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन यहां पर मुकाशिफा है, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो, सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, मैं ठोकर ना खाऊंगा। और आज हम भी बड़े बड़े दावे करते हैं यीशु के ताल्लुक से कि हम ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर यूहन्ना की इंजील के 21 बाब में मैं आपके सामने बड़ा खास हवाला रखना चाहता हूं, और इसके बाद हम इस पर बात करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। 14 आयत के अंदर लिखा है, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और अभी किससे यीशु मसीह बात करेंगे? जो अभी कुछ देर पहले हमने हवाला पढ़ा है, जो कहता है कि गो, सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है। और आगे आप सबको पता है कि यह बात यीशु मसीह ने यूहन्ना से 3 मर्तबा कही। हम आगे चलकर इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस टॉपिक की तरफ और आज के खास दिन की तरफ आपके सामने आना चाहता, आपके सामने आज के दिन को लाना चाहता हूं कि हकीकी तब्दीली क्या है। हम सब दावा करते हैं कि हम तब्दील हो गए हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली और बड़ी गवाही है। लेकिन हकीकी तब्दीली क्या है? अजीजों, हकीकी तब्दीली यीशु को जान लेने में है। आज बहुत से लोग यीशु को मसीह समझते हैं, बहुत से लोग यीशु को नबी समझते हैं, बहुत से लोग खुदा का बेटा समझते हैं, बहुत से लोग उसे निजात दहिंदा समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो उसे निजात दहिंदा के तौर पर जानते हैं। गैर कौमें भी यीशु को कुछ ना कुछ समझती हैं, लेकिन वो जानती नहीं। हम में से बहुत से ऐसे ईमानदार भी हैं जो यीशु को खुदावंद, अल मसीह को खुदावंद समझते हैं, लेकिन बहुत कम है जो उसको बतौर खुदावंद जानते हैं। ये गहरा मुकाशफा है, ये हम सब की जिंदगियों की अक्कासी कर रहा है। हम कौन सा ईस्टर मनाते हैं, हम कौन सा न्यू ईयर मनाते हैं, हम कौन सा क्रिसमस मनाते हैं, ये बात जब तक हम जानते नहीं, हम महज रस्मों के पीछे हैं। और यीशु को यीशु समझने वाले, यीशु को नबी समझने वाले, यीशु को मसीह समझने वाले और यीशु को खुदा का बेटा समझने वाले महज रस्मों की पैरवी कर रहे हैं। सिर्फ उसको जानने वाले उस मुकाशफा से वाकिफ है। और यही फर्क जान लेना हमारी रूहानी जिंदगी की तब्दीली का बायस है और हमारे अंदर हकीकी तब्दीली पैदा करता है। हम देखते हैं लूका 5वें बाब के अंदर एक वाक्य है कि जब यीशु मसीह पहली मर्तबा पतरस, इसी पतरस से मिले जिसने मत्ती की इंजील के अंदर हमने 26 बाब में देखा कि यीशु से यह दावा किया था कि गो, सब ठोकर खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन चंद ही आयतों के बाद हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार करता है।
लेकिन लूका की इंजील में इसी पतरस का हम हवाला 5वें बाब में देखते हैं, जब यीशु मसीह ने पहली मर्तबा इंसानी तजस्सुम के अंदर उसको बुलाया। और वो क्या कर रहा था? आप सबको पता है, जब यीशु मसीह ने पहली मर्तबा पतरस को बुलाया तो वो क्या कर रहा था? वो किश्ती पर था। वो क्या कर रहा था? वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, जब तक कि यीशु ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया, उसको इंटरप्ट नहीं किया, उसके सिस्टम के अंदर कुछ मुदाखलत नहीं की। वो कोशिश में था। ये सब जानते हैं कि जब यीशु पहली मर्तबा पतरस को मिले तो वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मायूस था, थक चुका था, जिंदगी से बेजार था। और यीशु को साफ कहता है कि हमने तो सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ नहीं लगा। तो यीशु ने उससे कहा था कि मेरे पीछे चल तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। याद रखें, पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, ये 4 पहले शागिर्द थे जो सबसे पहले यीशु के पीछे चले। अब हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मौजज़ा किया, यीशु ने कहा अब जाल निकाल और इस तरफ डाल, इस जगह को छोड़, इस तरफ मुड़ जा। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछलियों की तादाद इतनी कि उन्हें अपने दीगर साथियों को बुलाकर मदद की लेना पड़ी, उनके पास आ गए। और यहां पर पतरस ने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। हमारी जिंदगी में भी बहुत से मौजज़े होते हैं और हम यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इसमें यह बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अंदर कोई गलत बात होती है या यीशु के पीछे चलने वाले वफादार नहीं होते। पतरस से ज्यादा कोई वफादार नहीं था जो उसके साथ मरने को भी तैयार था। आज हम भी बहुत मर्तबा जब हमारी जिंदगी में मौजज़ा होता है, हमें निजात मिलती है, कोई अजीब तजर्बा होता है, कोई माफूकल फितरत बात हमारे साथ होती है, हमें शिफा मिलती है या हमें कामयाबी मिलती है, हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं। लेकिन अब पतरस का यीशु के पीछे चलना, हम उसकी जिंदगी के 3 पहलुओं पर गौर करेंगे और यही 3 पहलू अगर हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें तो हम जान सकते हैं कि हम हकीकी तौर पर तब्दील हुए हैं या नहीं। सबसे पहले पतरस का इकरार। हमारी जिंदगी यीशु का इकरार करते करते हम हर रोज बड़े वसूख से यीशु का इकरार करते, दुआएं करते, इबादत में, गीतों में रोज कहते हैं यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। ये गाना, ये प्रस्तिश करना, इन अल्फाज के अंदर कुव्वत है और ये हमारे इकरार हैं। और ऐसे ही पतरस की जिंदगी के 3 पहलुओं में से पहला पहलू जो है वो उसका इकरार था, उसका कन्फेशन था, एक्सेप्टेंस थी। उसने बड़े वसूख से यीशु के मसीह होने का इकरार कर दिया। हम भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसा इकरार बड़े वसूख से, कभी ना कभी हमारी जिंदगी में भी जरूर ऐसा वक्त आया होगा जब हम दुआ करते हुए अचानक हमारे गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े हो गए, हमें कुछ अजीब फीलिंग आई, हमारे आंसू बहना शुरू हो गए। जरूर हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी यह तजर्बा हुआ होगा और हम भी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा इकरार कर चुके होंगे। लेकिन मसीह ने उनसे ये कहा, उन सब से जितने शागिर्द थे, यीशु ने कहा कि तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे। अब पढ़ सकते हैं मत्ती 26 बाब, तन्हाई में, बाद में अपनी लेयर्स में, फारिग औकात में। मत्ती 26 बाब की 26 बाब खासा लंबा है, उसकी 69 आयत से आगे भी आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं वाकया, कि यीशु मसीह उन तमाम वाकयात को जो नविश्तों के वसीले उसकी बाबत पहले से बताए गए थे बखूबी जानते थे। लेकिन इसके साथ साथ उन नविश्तों को यीशु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर भी कर दिया, तो भी पतरस ने इकरार किया और उसने अलल ऐलान ये कहा कि अगर मुझे मरना भी पड़े
तो भी मैं तेरा इनकार ना करूंगा। आज बड़े अच्छे अच्छे हम गीत गाते हैं, भावें पट्टियां च सुट दे सानू, कुछ ऐसे गाते हैं ना। पतरस भी ऐसे ही इकरार कर रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और सिर्फ यही नहीं बताया, बल्कि यीशु ने हालात, वाकयात और वक्त भी बताया कि क्या होगा और किस तरह, क्या हालात होने से कबल तू मेरा इनकार करेगा। अब यीशु ने जब ये उससे कहा कि तू मेरा इनकार करेगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि यीशु ये अल्फाज उसको शर्मिंदा करने के लिए कह रहे थे, या यीशु उसको कमतर जाहिर करने के लिए। हम सब जानते हैं कि पतरस मसीही ईमान में एक पिलर की हैसियत रखता है। पतरस रसूल बाइबल मुकद्दस की तमाम शख्सियत में से स्ट्रॉन्ग तरीन, सबसे मजबूत शख्सियत और पर्सनैलिटी है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि यीशु से शर्मिंदा करने के लिए, बल्कि ये अल्फाज जब यीशु ने पतरस को कहे तो उसके वसीला से ये एक पैगाम था हर एक दौर के ईमानदार के लिए, हर एक दौर के मसीही के लिए। हम में से हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं पतरस से मुशाहबत जरूर मौजूद है, और यह पैगाम था हम सब के अंदर एक पतरस छुपे हुए का, जो हम सब की अक्कासी करता था। यह पैगाम था। याद रखें, हम भी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में पतरस से जरूर मुशाबहत रखते हैं। कई मर्तबा जिंदगी में हमने यीशु का ऐसा ही इकरार किया कि हमें मरना भी पड़े हम ये काम नहीं करेंगे, हम इस बात का इरादा कर लेते हैं, हम इस तरह करेंगे, खुदावंद आज से मेरा तेरे साथ वादा है, हम मर जाएंगे लेकिन इस बात से नहीं हटेंगे। हम उसका इकरार करते हैं, मगर बहुत मर्तबा इबादत खत्म होते ही, चर्च से बाहर निकलते ही हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में, असीरी की जिंदगी में, अपनी ख्वाहिशात की असीरी में चले जाते हैं। और पौलुस इस बात को वाजे इस तरह से करता है कि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर मैं उसको दोबारा बनाऊं तो फिर तो मैं गुनाह करता हूं। हम पतरस के उस इकरार की अक्कासी करते हैं और वापस उस जिंदगी में चले जाते हैं जिससे खुदावंद ने हमें निकाला है। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं इकरार मौजूद है, और ये पहली बात हम सीखते हैं पतरस की जिंदगी में, उसका इकरार। और हमने आज अपनी जिंदगी में यीशु के इकरार पर गौर करना है कि कब कब कहां कहां हमने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया। पतरस ही वो शख्स था जिसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और यीशु मसीह ने कहा मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने, ये रूहुल कुद्स के वसीला से जाहिर की है। फिर जब ये पहली बात हो जाती है तो दूसरी बात ईमानदार की जिंदगी में आती है इनकार। बहुत मर्तबा पतरस की जिंदगी के दूसरे पहलू पर हम गौर कर रहे हैं, और उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू इकरार के बाद था इनकार का पहलू। 26 बाब में जब हमने पढ़ा है, तो अगर आप फर्दर डाउन इस बाब को आगे पढ़ते चले जाएं तो 69 आयत से हम देखते हैं कि पतरस ने सबके सामने यीशु मसीह का इनकार किया। इसी बाब में उसने इकरार किया, इसी बाब में उसने कसम खाई थी, लेकिन इसी चैप्टर में चंद आयात के बाद उसने वो अपने हलफ से बरदार हो गया। उसने सरेआम इनकार किया, एक दफा इनकार किया, दूसरी मर्तबा उसने हल्फन उसका इनकार कर दिया कि मैं हलफ उठाता हूं मैं इस शख्स को नहीं जानता, और तीसरी मर्तबा तो उसने हद ही कर दी। उसने न सिर्फ कसम खाई बल्कि उसने लान तान भी किया।
और लानत के साथ यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यह उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू था। ये कैसा पहलू था उसकी जिंदगी में? ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं। एक जगह वो इकरार करता है और दूसरी जगह वो सरेआम इनकार करता है, बल्कि लान तान के साथ। और इसी लम्हे जो ही उसने यीशु पर लान तान करके इनकार किया, यीशु ने उसकी जानिब देखा। वो एक बरामदा जहां यीशु को जदोकोब कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसका तमस्खुर उड़ा रहे थे। वो अगर ओरिजिनल में आप जाकर देखें तो वो 100 बाई 100 फुट से ज्यादा बड़ा, किसी भी बहुत बड़े सेन से बड़ा नहीं है। इतना बड़ा नहीं था कि एक शख्स दूसरे को देखकर पहचान ना सके। चंद कदम के फासले पर पतरस यीशु से मौजूद था। ये नहीं कि कहीं छुप कर उसने इनकार किया, उसने उसके सामने इनकार किया और भीड़ उसकी आंखें बंद करके थप्पड़ मारती थी और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके मुंह पर थूका जा रहा था, तमांचे मारे जा रहे थे, मुक्के मारे जा रहे थे और उसकी तहकीर की जा रही थी। शायद ये वही लम्हा था जब पतरस ने इनकार किया और यीशु ने लहू लोहान चेहरे के साथ, थूक से, गलाजत से भरे हुए चेहरे के साथ सर उठाकर उसकी जानिब देखा। ये वो एक लम्हा था। अजीजों, अपनी जिंदगी में याद करें, कभी कभी पछतावे का, मायूसी का एक लम्हा हमारी जिंदगी के सारे के सारे वाकयात एक लम्हे में हमारे सामने ले आता है। याद रखें कि ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं कि आप सदियों पर मुहित दास्तानों को एक लम्हे में याद कर लें। अगर आप शबनम के एक छोटे से मोती कतरे के ऊपर भी देखें तो आपको उसके अंदर पूरी कायनात, पूरा सूरज चमकता हुआ नजर आता है। उसकी किरणें, कभी कभी सूरज की किरणें शबनम के छोटे से कतरे पर पड़ने से आपकी आंखों को खीरा कर देती हैं। तो एक लम्हे में वो सारे वाकयात पतरस के सामने घूम जाना, यह कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं थी। ये वो एक लम्हा था जो पतरस के लिए सदियों से भी तवील हो गया। यीशु से पहली बार मिलना, किश्ती में यीशु का आना, उसको बताना और उसने मछलियों को पकड़ना और फिर यीशु का उसको अपने पीछे आने की दावत देना, यीशु के साथ साथ रहना, उसकी तालीमात सुनना, उसकी नबूवतें, उसके इख्तियार, उसकी अथॉरिटी को देखना, मोजज़ात को देखना, मुर्दों को जिंदा करना, ये सब कुछ उसके सामने उस एक लम्हे में जो ही उसने यीशु का इनकार किया और यीशु से उसकी आंखें दो चार हुई, ये सब कुछ उसके सामने घूम गया। और इसके साथ ही उसे वो बात भी याद आ गई जब उसने कहा कि गो सब तेरा इनकार कर दे, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एहसास से निदामत का ये लम्हा पतरस के लिए कितना बड़ा और कितना भारी था। एहसास से निदामत से उसका क्या हाल हुआ। और ये बात हमारी जिंदगी की खूबसूरत अक्कासी करती है। जब हम गुनाह के बाइस, एक दफा निजात पाने के बाद दोबारा गुनाह के बाइस यीशु को एलानिया मसलूब कर देते हैं और गुनाह करने से उसका इनकार करते हैं। जरूरी नहीं कि जुबान ही से इनकार हो, हमारे किरदार से भी इनकार होता है। यह उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू था। अब आइए आज ईस्टर के हवाले से उसकी जिंदगी के तीसरे पहलू पर गौर करते हैं। पहला पहलू हमने देखा उसका यीशु का इकरार करना। दूसरा पहलू देखा इकरार के बाद यीशु का इनकार कर देना। और अब हम देखते हैं उसका तीसरा जिंदगी का पहलू, यीशु को जान लेना, उसका फैसला। और मैं चाहता हूं कि आज सुनने वाले जो यहां ऑनलाइन फेसबुक पे भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब भी इस पहलू पर, अपनी जिंदगी के पहलू पर गौर करें। पतरस का इकरार और उसका इनकार दोनों ही उस वक्त तक थे
जब तक वो सिर्फ यस्सु को मसीह समझता था और जानता ना था। लेकिन अब यस्सु के जी उठने के बाद, यूहन्ना की अंजील, यस्सु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर किया। अब वो यस्सु को जानता था। अब सिर्फ वो यस्सु को मसीह नहीं समझता था, अब वो सिर्फ यस्सु को खुदा का बेटा नहीं समझता था, अब वो जान गया था। बहुत से लोग यस्सु को यस्सु समझते थे लेकिन जानते ना थे, और आज भी बहुत से लोग यस्सु को यस्सु ही समझते हैं पर जानते नहीं। जब पहली मर्तबा यस्सु ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे चल, तब वो महज उसे एक नबी, एक मौजज़ा दिखाने वाला, एक रब्बी, एक उस्ताद समझकर उसके पीछे चला। लेकिन अब वो जान गया था। लेकिन इस जानने के बावजूद भी वो एक एहसास जुर्म में मुब्तला था, एहसास नदामत के बायस बेहिम्मत था, हिम्मत छोड़ चुका था। उसके ज़मीर पर एक बोझ था, उसके इनकार का बोझ, कि मैंने उस खुदावंद का इनकार किया जिसे अब मैं जान गया। लेकिन यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब की, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यह सारी स्टोरी किसी और तरीके से नजर आती है। जैसे लूका में यीशु मसीह ने उसे कहा मेरे पीछे चल, एक बार फिर यूहन्ना में एक बार फिर यीशु ने उसे अपने पीछे चलने का वही पैगाम, सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे एक रील है जो रिवाइंड होकर दोबारा चल रही है कुछ वाकयात के बाद। यीशु ने उसे एक बार फिर कहा कि मेरे पीछे चल। और इससे पहले कि अगर आप 21 बाब की तीसरी आयत में एक बात नोट करें कि वो पुरानी जिंदगी में लौट चुका था, और ना सिर्फ पतरस लौट चुका था, बाकी सारे शागिर्द लौट चुके थे। वो सब समझते थे कि बस सारा कुछ सलीब तक था, सलीब पर सब काम खत्म हो गया। यीशु पैदा हुआ, यीशु इस दुनिया में रहा किया, और अब यीशु जा चुका है, मसलूब हो गया है, मर गया है, दफन हो गया है, कहानी खत्म। सब कुछ सलीब तक था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो सारे वापस अपने कारोबार की तरफ मुड़ चुके थे। पतरस भी अपने जालों की मुरम्मत और माहीगीरी की तरफ लौट चुका था। पुरानी जिंदगी में बाकी सारे शागिर्द भी जा चुके थे। लेकिन यीशु मसीह ने दोबारा उनको दिखाई देकर कुछ कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? ऐ बच्चों, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? अब क्या यीशु मसीह को खाने की जरूरत थी? यहां यीशु ने यह जाहिर किया कि उसको अभी भी उनकी फिक्र है। वो उनसे अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि जैसे एक शफीक बाप, एक मां अपने बच्चों से पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया भी है, सुबह से काम कर रहे हो। यीशु ने उनको एक शफीक बाप की तरह उनसे पूछा, बच्चों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को भी है? और उनके लिए बंदोबस्त किया। और वो वापस किनारे पर आए तो यीशु ने उनके लिए खाना तैयार करके रखा हुआ था। और वो वापस आए और उन्होंने देखा कि मछली तैयार है। अब उनको उसकी सारी तमसीलों का मतलब समझ आने लगा। अब उनको दुआए रुबानी समझ आ गई कि हमारी रोज की रोटी। अब उनको समझ आ गया कि इस बात के लिए फिक्र ना करो क्या बोएंगे क्या खाएंगे।
اب انہیں ساری باتیں سمجھ آنا شروع. اب بات یہ ہے کہ کیوں یسوع مسیح نے پطرس کے ساتھ پہلے والا معجزہ دوبارہ کیا. پہلے بھی لوکا 5 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب یسوع ملے تو یسوع نے اس سے کہا جال اس طرف ڈال اور میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. ایک بار پھر وہی معجزہ. ایک بار پھر یوحنا کی انجیل 21 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد یسوع نے ان سے کہا کہ جال اس طرف ڈالو تو پکڑو گے. اور انہوں نے 153 چھوٹی بڑی مچھلیاں اپنے جال میں گھیر لی. کیوں یہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نہ صرف پطرس کو بلکہ پطرس کے وسیلے ہم سب کو بھی میرے عزیزوں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، تم نے میرا انکار کیا، زندگی پرانے دور میں پھر لوٹ گئی، کوئی بات نہیں، تم نے بہت کچھ غلط کر ڈالا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ غلط کو ٹھیک کروں، پرانی زندگی کو پھر سے نیا کر دوں، مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دوں، نئے طور سے شروع کروں. پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب کی سب نئی ہو گئی، میں ایک اور موقع تمہیں دے رہا ہوں. وہی معجزہ، وہی باتیں، وہی سسٹم، وہی حال، وہی حالات اور وہی واقعات. یہ سب کچھ تمہاری ہی کمزوریوں اور ناکامیوں کے لیے میں نے سہا تاکہ تم نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ، نئی زندگی پا سکو. پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا، 3 بار کیا تھا نا، اور 3 ہی بار یسوع نے اس سے اقرار کرایا. جب یسوع نے اس سے کہا یوحنا کی انجیل 21 باب کے 15 آیت میں جب کھا چکے تو یسوع نے شمعون سے کہا ہے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہے. پھر دوبارہ، پھر 6 بارہ، کیونکہ اس نے 3 بار انکار کیا تھا اور یسوع نے 3 ہی بار دوبارہ بحالی کے لیے وہی سب کچھ جو بگڑ چکا تھا پھر سے ٹھیک کیا. وہ اسی لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے اور دوبارہ بحالی کرے. یسوع مسیح نے اب اسے صحیح معنی میں یہ بات باور کرائی کہ اب تو نے مجھے جان لیا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ کس موت تو نے مرنا ہے میری خاطر، جسمانی موت. ہم بہت مرتبہ جسمانی خواہشوں کا انکار نہیں کرتے. پولس کہتا ہے کہ میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اپنی خواہشات کا انکار کرنا، اپنی خواہشات کو صلیب پر کھینچ لینا، دوبارہ بحالی کے بعد یسوع کو جان لینے کے بعد یہ لازمی امر ہے. اب ری کمٹمنٹ کا ٹائم تھا پطرس کے لیے اور اس نے ری کمٹ کیا. اب عزیزو یہ وقت اس ایسٹر کے دن آپ کے لیے بھی ری کمٹ ہونے کا ہے، پھر سے کمٹمنٹ کرنے کا ہے. اگر آج سے پہلے ہم نے محض یسوع کو یسوع سمجھا ہے تو آج اسے یسوع جانیں. جب تک جانیں گے نہیں آپ اس کا انکار کرتے رہیں گے. وہ پطرس جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر یسوع کے پیچھے جاتا ہے. ہم بہت سے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے چھپ کر یسوع کا اقرار کرتے ہیں، علل اعلان نہیں کرتے. وہ پطرس
जो एक महज लोंडी, गुलाम जादी, एक आम उस घर की, उस बरामदे की सफाई करने वाली या बाकी बर्तन धोने वाली या कोई इस तरह की आम नौकरानी, उससे डर कर यीशु का इनकार करता है, मैं नहीं जानता। आज बहुत से हमारे दरमियान ऐसे मसीही हैं जो यीशु का छुप छुप कर पीछा तो करते हैं और आम लोगों से भी उसका इकरार करने से डरते हैं। और वो पतरस जो गुलाम लोंडी से डरने वाला था, वही पतरस जो आग तापने वाले हरकारों और प्यादों और वहां के चौकीदारों से डर कर कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। लेकिन आज यही पतरस अलल-ऐलान हजारों कौमों के सामने, कई कौमों के सामने यरूशलेम में अलल-ऐलान कहता है, क्या भाइयों, जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। यही पतरस एमाल 3 बाब में मफलूज से कहता है, सरेआम कहता है, बड़े बड़े रबियों और शरा के आलमों के सामने कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यही पतरस जो एक लोंडी से डरता था, आज शरा के आलमों के मुंह पर उनको कहता है कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसी को मसीह और खुदावंद किया। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। यही वो पतरस था जो कभी छुपता फिरता था, आज इसके चलने से, इसके साए से लोग शिफा पा रहे हैं। यही वो पतरस है जो यीशु को छुप छुप कर देख रहा है और उसका सामना नहीं कर पा रहा। आज लोग इसके जिस्म से पटके और रुमाल छुआ कर बीमारियों से निजात पा रहे हैं। यही वो पतरस जब वो बोलता था तो लोग कहते थे कि इसका साया ही पड़ जाए, और जितनों पर उसका साया पड़ता था वो शिफा पाते थे। अब इतनी बड़ी उसकी तब्दीली का क्या बायस हुआ, क्या वजह थी उसकी इतनी बड़ी तब्दीली की? अजीजों, उसकी और हमारी सबकी तब्दीली की एक ही वजह है, ईदे क़यामत अल-मसीह, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, अपने अंदर यीशु को जिंदा करना। देखो वो जी उठा है। क्या वो आपके अंदर जी उठा है? सवाल ये है। अब पतरस जान गया था कि सलीब के बाद असल स्टोरी शुरू होती है। सलीब तक तो इब्लीस का काम मिटाना था, लेकिन सलीब के बाद हमेशा की जिंदगी, नई जिंदगी और बहाली का दौर शुरू होता है। सलीब दरअसल नई जिंदगी की शुरुआत है। मौत, कब्र और जहन्नुम पर फतह। जब तक हम यीशु को महज यीशु मसीह खुदावंद समझते रहेंगे, हम बहुत सी गलतियां करेंगे। लेकिन हमारी हकीकी तब्दीली यीशु को जान लेना है। अब मैं जान गया कि तू ही जिंदा खुदा का बेटा है। ये हमारी तब्दीली होनी चाहिए। आज आपको खुद से पूछना है कि क्या आप मसीह को जान गए हैं कि वही मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा और हमारी जानों का लंगर है, तो आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आइए आज ईस्टर के मौका पर हम एक बार फिर इस बात का इकरार करें और यीशु को समझने की बजाय यीशु को जान लें। यीशु को जान लेना, समझने को तो बहुत सी कौमें भी यीशु को कुछ ना कुछ समझती ही हैं, लेकिन हम उसके खून खरीदे, हम उसे जानते हैं। अलीशा को बहुत से अंबियाजादों ने आकर कहा कि एलिया से दूर रह, वो ये है या वो है। अलीशा कहता था, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। आइए यीशु को जाने। यही
حقیقی قیامت المسیح کا میسج ہے. خدا